पैसे की अगर बात हो रही है, आईपीएल जो है वो लोग छोड़ते जा रहे हैं। अभी कैरन पोलार्ड ने कहा कि वो मुंबई की टीम को छोड़ के बतौर कोच जो है, बैटिंग कंसल्टेंट जो है वो मुंबई इंडियंस को ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा फिर माइकल वॉन ने भी कहा कि जी वो भारत का जो वर्ल्ड कप देखने का जो ख्वाब है वो इंतहाई जो है फजूल सा है कि भारत वर्ल्ड कप जीतेगा। क्या लगता है आपको कि भारतीय क्रिकेट में भी सियाह बादल मंडला रहे हैं? देखिए, भारतीय क्रिकेट के ऊपर जो है मसला ये आ रहा है कि वो ओवर कॉन्फिडेंस हो गए। वो ऐसा लग रहा है कि उनका ख्याल ये है कि अगर उनके यहाँ मार्केटिंग ज्यादा है या उनके पास स्पॉन्सर ज्यादा है तो उन्होंने सारी की सारी जो है क्रिकेट को हाईजैक कर लिया है। ये चीज़ गलत होती है। इंडिया में टैलेंट नहीं है इतना जितना पाकिस्तान में टैलेंट है। ऑस्ट्रेलिया में तो फैसिलिटीज़ बहुत हैं, इंग्लैंड में फैसिलिटीज़ बहुत हैं, मगर पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है। आईपीएल की इंडिया मुल्क बहुत बड़ा है, उसकी वजह से मार्केटिंग की वजह से पूरी दुनिया के क्रिकेटरों को फ़ायदा पहुंच रहा है और उनकी वही सिनारियो जो क्रिकेट का मिल रहा है, दुनिया का बड़े प्लेयर आ रहे हैं। अभी इरफान पठान ने कह दिया कि जब उनकी टीम सेमीफाइनल में नहीं खेली थी, उन्होंने कहा कि पड़ोसी जो है वो जीत तो गए लेकिन ग्रेस नहीं है। अब मोहम्मद शामी ने भी जो बोल दिया ये कर्मा है। तो ये जो भारतीय क्रिकेटर है, खासतौर से जो मुस्लिम क्रिकेटर्स हैं, ये अपनी लॉयल्टी साबित करने के लिए पाकिस्तान को टारगेट क्यों करते हैं? देखिए, मुस्लिम क्रिकेटर स्पेशली पाकिस्तान इंडिया में जो हैं वो आपको खुले नहीं बोल सकते जैसे इंडिया का हाल है वहाँ उनको। जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? पाकिस्तान फिर से इंडियन क्रिकेट पे आईपीएल को लेकर निशाना साधा। पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटर ये बोलते हुए कहा कि इंडिया में टैलेंट की कमी है। हालांकि आप सभी को पता है इंडियन क्रिकेट अब कहां पे पहुंच गया है। इंडिया टी20 पे नंबर 1, वनडे और टेस्ट में 3rd और 2nd रैंकिंग पर है। फॉर्मर इंडियन फास्ट बॉलर इरफान पठान और मोहम्मद शामी के बारे में भी कुछ टिप्पणी व्यक्त किया है। आप सभी को क्या लगता है, इंडिया आईपीएल के वजह से टी20 वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया या और कुछ कारण है? आप हमें कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं। वीडियो को अपना प्यार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पैसे की अगर बात हो रही है, आईपीएल जो है वो लोग छोड़ते जा रहे हैं। अभी कैरन पोलार्ड ने कहा कि वो मुंबई की टीम को छोड़ के बतौर कोच जो है, बैटिंग कंसल्टेंट जो है वो मुंबई इंडियंस को ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा फिर माइकल वॉन ने भी कहा कि जी वो भारत का जो वर्ल्ड कप देखने का जो ख्वाब है वो इंतहाई जो है फजूल सा है कि भारत वर्ल्ड कप जीतेगा। क्या लगता है आपको कि भारतीय क्रिकेट में भी सियाह बादल मंडला रहे हैं? देखिए, भारतीय क्रिकेट के ऊपर जो है मसला ये आ रहा है कि वो ओवर कॉन्फिडेंस हो गए। वो ऐसा लग रहा है कि उनका ख्याल ये है कि अगर उनके यहाँ मार्केटिंग ज्यादा है या उनके पास स्पॉन्सर ज्यादा है तो उन्होंने सारी की सारी जो है क्रिकेट को हाईजैक कर लिया है। ये चीज़ गलत होती है। इसका नतीजा आपको वर्ल्ड कप के अंदर जो भारत की परफॉर्मेंस थी वो सामने आपको नजर आ गई है। मैं समझ रहा हूँ कि देखें, पैसा आपको याद होगा कि भारत तो अभी स्पॉन्सर लेकर आया, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के पास था, इंग्लैंड के पास था, क्रिकेट जहाँ से शुरू हुई थी उन्हीं के पास था, मगर इस तरीके की बदमाशी कहीं भी नहीं हो रही थी, इस तरीके की कहीं भी जो अपनी मनमानी नहीं हो रही थी। मगर यहाँ जब से आप देखें कि भारत जब से मार्केटिंग पे कंट्रोल किया है तो अपनी मनमानी कर रहे हैं। अब ये है कि इस वजह से उनके प्लेयर्स जो है ओवर कॉन्फिडेंस हो गए हैं और उनकी परफॉर्मेंस खराब से खराब होती जा रही है। चलिए, आपको क्या लगता है कि आईपीएल वजह है? क्योंकि कपिल देव ने भी कहा है और भी कई प्लेयर्स ने कहा कि आईपीएल की वजह से जो है भारत की टीम जो है वो फटीग का शिकार हुई और डैमेज हो रही है उनकी क्रिकेट। नहीं, मैं समझता हूँ कि इंडिया की इस वक्त जो क्रिकेट है ना वो आईपीएल की वजह से, इस वजह से कि इंडिया में टैलेंट नहीं है इतना जितना पाकिस्तान में टैलेंट है। ऑस्ट्रेलिया में तो फैसिलिटीज़ बहुत हैं, इंग्लैंड में फैसिलिटीज़ बहुत हैं, मगर पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है। आईपीएल की इंडिया मुल्क बहुत बड़ा है, उसकी वजह से मार्केटिंग की वजह से पूरी दुनिया के क्रिकेटरों को फ़ायदा पहुंच रहा है और उनकी वही सिनारियो जो क्रिकेट का मिल रहा है, दुनिया का बड़े प्लेयर आ रहे हैं। क्या वजह क्या है? जैसे पैट कमिंस ने भी बोल दिया आईपीएल ने वो नहीं खेलेंगे, पोलार्ड भी वो कोचिंग की तरफ आ गए। क्या वजह है? कुछ प्लेयर छोड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। देखिए, मैं आपको चीज बताऊं, अब अली, अब आपने सवाल कर ही दिया तो मैं बता ही दूं। अब ये पीएसएल या और ये आईपीएल, ये क्रिकेट जरूर खूबसूरत है मगर पीछे समथिंग रॉन्ग भी है। तो इसमें सीनियर्स प्लेयर जितने होते हैं और जितने सीनियर वो होते हैं वो इस नजरिए से नहीं खेल रहे होते, वो इस नजरिए से खेल रहे होते हैं कि किसी तरह बड़ा नाम लेके जाहिर कर दें कि ये क्रिकेट। मुझे तो नहीं लगता फेयर क्रिकेट हो रही है, ज़हीर भाई, मैं ऑनेस्ट बताऊं। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि 9 मैच बाबर आजम कैसे आउट हो गया। ठीक है, सुपरस्टार पीएसएल में 9 मैच आउट हो गया। ठीक है, फिर ऊपर से वसीम अकरम कोच
जब वसीम अकरम हेड कोच और वो 9 मैच हार गया। ये क्रिकेट थोड़ी है। जैसे अभी हम लोग ये साउथ अफ्रीका से जो मैच हारा है, नॉर्दर्न साउथ अफ्रीका हारा है, आपका कोई दिमाग काम करता है कि ये नीदरलैंड से हार जाएंगे? तो बात ये कि फिर क्रिकेट का मजा नहीं आता। ठीक है, चलें, क्रिकेट का मजा तो नहीं आता, लेकिन ये जो भारतीय खिलाड़ी हैं, सही में आप खेले होंगे भारतीय टीम के साथ, या भी इरफान पठान ने कह दिया कि जब उनकी टीम सेमीफाइनल में नहीं मतलब खेली थी, उन्होंने कहा कि पड़ोसी जो है वो जीत तो गए लेकिन ग्रेस नहीं है। अब मोहम्मद शामी ने भी जो बोल दिया ये कर्मा है। तो ये जो भारतीय क्रिकेटर है, खासतौर से जो मुस्लिम क्रिकेटर्स हैं, ये अपनी लॉयल्टी साबित करने के लिए पाकिस्तान को टारगेट क्यों करते हैं? देखिए, मुस्लिम क्रिकेटर स्पेशली पाकिस्तान इंडिया में जो है वो आपको खुले नहीं बोल सकते। जैसे इंडिया का हाल है, वहाँ उनको मजबूरी में उनको पाकिस्तान के लिए ऐसे अल्फाज बोलने पड़ते हैं कि इंडियन बोले कि ये वाकई इंडियन है। नहीं तो वहाँ का भी अवाम ऐसी है कि अगर पाकिस्तान की वो तारीफ कर देगा तो वो उसका कोई फिल्म स्टार एक्टर कोई तारीफ कर दे तो उसके दुश्मन हो जाते हैं, सलमान खान हो जाए या जिससे इसने, तो कोई मसलियत है इसमें। नहीं तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान को तो वो बड़ा पसंद करते हैं। हाँ, मीडिया में बड़ा नाम है तो अपने आप को सेफ करके वो वर्ड्स ऐसा बोल रहे हैं। अच्छा, एक तरफ जो है वो जो भारतीय क्रिकेटर है वो पाकिस्तान को जो टारगेट कर रहे हैं, दूसरा माइकल वॉन ने कह दिया ज़हीर भाई कि इंडिया जो है वर्ल्ड कप के लिए उसको जो फेवरेट करार देना जो है फजूल है। वो शायद इसी वजह से दिया कि जो अभी कंडीशन देखी थी इंडिया की, जो किस तरीके से मतलब ओवर कॉन्फिडेंस इंडिया हो रहा था, इसकी वजह से हो सकता है उन्होंने ये बात कही हो। मगर अभी जो सईद भाई जो बात कह रहे थे कि इंडियन प्लेयर्स जो है वहाँ पर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये, मगर आप देखें कि ऑफ द स्क्रीन अगर सारे इंडिया के खिलाड़ी और पाकिस्तान के खिलाड़ी दोस्तों की तरह रहते हैं और अवाम भी जो है एक दूसरे के साथ अगर देखें, अभी इंडिया के तमाशे आके पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं इंडियंस, तो ऐसी बात नहीं है कि इंडियंस पब्लिक और पाकिस्तान पब्लिक अलग है, सब एक है। गवर्नमेंट की सतह पे अभी इरफान पठान ने कह दिया कि जब उनकी टीम सेमीफाइनल में नहीं मतलब खेली थी, उन्होंने कहा कि पड़ोसी जो है वो जीत तो गए लेकिन ग्रेस नहीं है। अब मोहम्मद शामी ने भी जो बोल दिया ये कर्मा है। तो ये जो भारतीय क्रिकेटर है, खासतौर से जो मुस्लिम क्रिकेटर्स हैं, ये अपनी लॉयल्टी साबित करने के लिए पाकिस्तान को टारगेट क्यों करते हैं? देखिए, मुस्लिम क्रिकेटर स्पेशली पाकिस्तान इंडिया में जो है वो आपको खुले नहीं बोल सकते। जैसे इंडिया का हाल है, वहाँ उनको मजबूरी में उनको पाकिस्तान के लिए ऐसे अल्फाज बोलने पड़ते हैं कि इंडियन बोले कि ये वाकई इंडियन है। नहीं तो वहाँ का भी अवाम ऐसी है कि अगर पाकिस्तान की वो तारीफ कर देगा तो वो उसका कोई फिल्म स्टार एक्टर कोई तारीफ कर दे तो उसके दुश्मन हो जाते हैं, सलमान खान हो जाए या जिससे इसने, तो कोई मसलियत है इसमें। नहीं तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान को तो वो बड़ा पसंद करते हैं। हाँ, मीडिया में बड़ा नाम है तो अपने आप को सेफ करके वो वर्ड्स ऐसा बोल। क्या आपको लगता है कि इस तरह से उनको करना चाहिए? जी, मैं वो मैंने पढ़ा है, लेकिन मैं आमिर भाई आ रहा हूं आपके पास। आमिर भाई आ रहा हूं, जावेद भाई से ले लो फिर मैं आता हूं आपके पास। ये इरफान पठान, शामी, ये इंडिया में मुसलमान है। ये मुसलमान प्लेयर अपने आप को साबित लॉयल्टी दिखाते हैं कि हम जी लॉयल्टी ज्यादा शो कर देंगे। ये अपने आप को दिखा रहे हैं शाह से ज्यादा शाह के वफादार। ये बात गलत है। कोई हिंदू प्लेयर ने कभी ऐसी बात नहीं बोली, लेकिन ये दो मुसलमान क्यों बोल रहे हैं? ये दिखाना चाह रहे हैं कि वरिंदर सहवाग ने भी तो काफी बोला है बीच में, उसने पॉजिटिव भी बहुत बोला। आप उसकी एक चीज नहीं, उसकी फिर बैलेंस करें ना। ये तो बोल रहे हैं तो नेगेटिव ही बोल रहे हैं, फिर पॉजिटिव भी तो बोले ना। मैं समझता हूँ कि बहुत गलत है। इनको जो होना है इनके साथ वही होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आमिर भाई क्विकली मुझे बता दें, ये जो चल रहा है क्या सिलसिला है? क्रिकेटर्स क्यों इन्वॉल्व हो जाते हैं? क्रिकेटर्स को तो फैन से डिफरेंट होना चाहिए ना। नहीं, मैं तो वो ये तो जज्बाती सी बात थी। मुझे बस शामी को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि हमें तो ठीक है, हमारी टीम फाइनल में पहुंची, 16 टीमों को जीत करके 2 फाइनल में पहुंचती है। इंग्लैंड पहुंची, जैसे भी हम थे, हम इंग्लैंड के साथ फाइनल खेले। आप कह रहे हैं कि ये तो कर्मा है, तो मैं कहता हूं कि आपको बात करने से पहले ये बेशर्मा है, क्योंकि आपने जो बात की इस तरह में ये बेशर्मा है। आपको ये बात नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि इस किस्म की जो गुफ्तगू है वो मुनासिब नहीं होती। हम लोग फाइट की पूरी दुनिया ने देखा। स्टूडियो में बैठ के कहा था कि बाबर आजम को आप गवास्कर से और लोगों से ज्यादा जानते हैं, उनको बचपन से आप खेलते हुए देख रहे हैं, आपके सामने क्रिकेट शुरू किए, तो वो सेल्फिश प्लेयर है। उसके बाद फिर गौतम गंभीर का भी ये स्टेटमेंट आया, फिर और प्लेयर्स के भी स्टेटमेंट आए कि जो है वो बाबर आजम जो है वो अगर बेहतर खेलते तो शायद पाकिस्तान जो है वो और अच्छी पोजीशन में होता। इस तरह जो है वो दूसरों के कांधों पर सवार होकर पाकिस्तान फाइनल में नहीं पहुंचता। अभी भी आप इस स्टेटमेंट पर कायम है? मैं बिल्कुल अपने स्टेटमेंट में कायम हूँ। जो अभी सईद भाई ने बात की बिल्कुल ठीक कहा है कि सेल्फिश प्लेयर है वो, और अभी से नहीं है, वो अंडर 19 के
के जमाने से सेल्फिश प्लेयर है। और अब सेल्फिशनेस तो जो है देखें, सेल्फिशनेस भी ग्रेटनेस में आती है, आपको बताऊं साहब, ये पाकिस्तान का नुकसान करके जा रहा है, ये सेल्फिश नहीं, ये तो बहुत ही नुकसान करके, प्लेयर ही नहीं बना के गया कोई। आप T20 के अलावा क्रिकेट कब रह गई है? कोई क्रिकेट ही नहीं है भाई। आप इतना बड़ा विजन रखो, पाकिस्तान के कप्तान हो आप, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। मैं तो कहता हूं कि सूबे से निकाल दो कराची को बाहर पाकिस्तान से। चले ये तो कोई दूसरी तरफ आदमी जो भी है पंजाब, ठीक है सही भाई, ये तो दूसरी तरफ चलेंगे, लेकिन ज़ेर भाई